हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ एनएलपी का, विच इज़ कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ऑथर हूँ और एक वेलनेस कोच हूँ। क्या आप अपना वेट कम करना चाहते हैं? क्या आप बॉडी से फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं? और इसमें बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के पास होते हैं, मगर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर हम उस फॉर्मूले को जो है अपनाएं तो डेफिनेटली जो है हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CMDE। अब आइए जानते हैं कि ये फॉर्मूला CMDE क्या है। C इज फॉर कैलोरी। तो बेसिकली जो भी वजन कैसे बढ़ता है, जब हम जो कैलोरीज ले रहे हैं, जो एनर्जी ले रहे हैं, और अगर हम उतनी कैलोरीज को यूज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा वजन बढ़ रहा है, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं। अब कैलोरीज कहाँ से मिलती है? फैट से, ऑयल से और कार्बोहाइड्रेट से, है ना। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलता है? अनाज में, ग्रेन्स में। पहले हम देखते थे कि ज़्यादातर किसी भी स्टेट की अगर आप थाली देखें तो उसमें 5-6 तरह की छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं। उसमें अलग अलग तरीके की सब्जी होती है, दाल होती हैं, और थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोटी होती है ना। यानी कि षट रस, 6 रस हमको लेने चाहिए: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कषाय, है ना ये। मगर आज का जो भोजन क्या हो गया, उसमें खूब सारे चावल, खूब सारी रोटी और थोड़ी सी सब्जी वगैरह रह गई है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति ज़्यादा ले रहा है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट के रूप में ज़्यादा स्टोर होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, पहली बात तो अपने कैलोरीज इनटेक को कम करना चाहिए। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि फाइबर से क्या फ़ायदा होता है कि सपोज आप सैलेड खाते हैं। अब सैलेड में कैलोरीज तो बहुत कम होती हैं, है ना। अगर आप गाजर खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, तो इनमें कैलोरीज तो कम है, बट इनमें फाइबर ज़्यादा है। तो जब हम फाइबर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? उल्टा इनको पचाने में ज़्यादा कैलोरीज बॉडी को बर्न करनी पड़ती है। तो ये कैलोरी देने के बदले इनको पचाने में ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है, तो ये वेट लॉस में काम करते हैं, है ना। अब जो है, अगर हम जो है सिंपल ऐसे ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया, है ना। अब कोल्ड ड्रिंक में तो कोई फाइबर नहीं है, जैसे ही आपने पिया सीधा का सीधा उसने कैलोरी दे दिया। आपने पैक जूस पिया, उसने भी सीधा आपको कैलोरी दे दिया। तो हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। यानी कि जब हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इनमें जैसे संतरा है, अब संतरे का अगर आप पैक जूस पियेंगे तो उसमें बहुत सारी शुगर भी होती है और फाइबर कुछ नहीं है। मगर अगर आप संतरे को जो है उसको छिलके के सहित खाएंगे तो वो फाइबर ज़्यादा देगा। एप्पल का जूस पियेंगे तो उतना लाभ नहीं देगा जितना एप्पल आप खाएंगे तो वो फाइबर ज़्यादा देगा। उसको पचाने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। तो कैलोरी जो है ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसका जो एनर्जी में ब्रेकअप होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म क्या, हम फूड खा रहे हैं, वो एक तो कैलोरीज में ब्रेकअप हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, जो बच जा रहा है वो फैट के रूप में स्टोर हो जा रहा है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हम जो फूड खा रहे हैं वो अच्छे से ब्रेकअप हो रहा है, बॉडी उसको यूज कर रही है और फैट के रूप में कम स्टोर हो रहा है। इसके उलट अगर हम जो है मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फूड जो है वो कैलोरी में कम कन्वर्ट हो रहा है और बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जा रहा है। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखें। तीसरा वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन रखें, है ना। अनुशासन जरूरी है, क्योंकि अगर हम अनुशासन नहीं रखेंगे, जैसे अनुशासन किस में चाहिए कि भाई एक तो कम से कम आधा आधा पौना घंटा रोज एक्सरसाइज करें, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में हमारी सेहत। कई लोगों से जब सवाल पूछते हैं ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, कोई अपने परिवारजन का बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, स्पाउस की बात करते हैं। मगर ये सब तभी है जब तक आप स्वस्थ हैं, है ना। जब तक आप हैं, जिस दिन आप नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, उस दिन ये सब भी जो है सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि डिसिप्लिन होना जरूरी है। आधा पौना घंटा, पहले लोग जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं करते, फिर जब एक बार हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, फिर भागते हैं, और तब तक वो जो है ना उसको रिगेन करना मुश्किल होता है। पहले लोग अपनी हेल्थ खराब करते हैं वेल्थ कमाने के लिए, और फिर बहुत सारी वेल्थ खराब करते हैं उस हेल्थ को पाने के लिए, जो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सो
टाइम से उठना, टाइम से सोना। सुबह को जैसे सूर्य उदय होता है तो हमारी पाचन अग्नि तेज होती है। सुबह को अगर हम नाश्ता अच्छे करेंगे तो अच्छे से हजम हो जाएगा। लंच को स्किप मत करिए, क्योंकि दोपहर को जो है पाचन अग्नि हमारी बड़ी तीव्र होती है, उस वक्त भोजन खाएंगे तो अच्छे से पच जाएगा। शाम को, रात को हल्का खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद हमारी पाचन अग्नि सबसे मध्यम हो जाती है। उस टाइम फूड ठीक से पचता नहीं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। लोग शिल्पा शेट्टी जैसे और अक्षय कुमार जैसे तो बनना चाहते हैं, पर उनका डिसिप्लिन नहीं रखना चाहते। अगर आप उन दोनों का कब कोई भी इंटरव्यू देखें तो वो आप एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम शाम के बाद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं, है ना। बहुत सारा सलाद खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, है ना। तो हमको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। खाइए सब कुछ, मगर क्वांटिटी कम रखिए, पोर्शन कम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि हमको डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है ना। तीसरा है एक्सरसाइज, है ना, फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी टोन होती है, हमारी बॉडी जो है कैलोरीज को यूज़ करती है। जब हम कैलोरीज यूज़ करते हैं तो स्टोर्ड जो फैट है वो डिज़ोल्व होता है। तो हम सबको पता है कि भाई अगर हम कैलोरीज जो है देख के लेंगे, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। मगर हम सब लापरवाही करते हैं और फिर इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आते हैं। VLCC वेल्थ साइंस में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, 2 प्रोडक्ट रादर हैं, जो हमारे जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट हमारा मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट की खूबसूरती क्या है कि ये, जैसे कई लोग डाइट करते हैं, डाइट करना से क्या होता है कि आपको जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो जब आप बहुत देर तक गैप करते हैं फूड का तो क्या होता है कि आपके जो बैड सेल्स तो मरते ही, फैट तो रिजॉल्व होता है, पर गुड सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। और जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, क्योंकि उनको लगता है भाई मेरे मालिक को अब 8 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, तो जो भी फैट है, जो भी है, उसको चर्बी को इकट्ठा करके रखो। तो ये बेसिकली साइंस है ना। तो इसलिए VLCC वेल्थ साइंस ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसकी खूबसूरती क्या है कि हमको पूरा नरिशमेंट दे रहा है, पोषण पूरा दे रहा है, प्रोटीन्स दे रहा है, विटामिन दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, फाइबर दे रहा है, अमीनो एसिड दे रहा है ना, मगर कैलोरीज कम दे रहा है। जैसे नॉर्मली जो हम बोलते हैं ना, हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, वो हमारा 500-600 कैलोरी का होता है। और ये मील रिप्लेसमेंट की खूबसूरती क्या है कि ये आपको केवल, अगर आप पानी में लेते तो 135 कैलोरीज आपको केवल दे रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। अब इसमें क्या दिया गया है, इसके अंदर जो है आपको एक तो 5 तरीके से प्रोटीन दिया गया है। या मटर का प्रोटीन आप जानते बहुत अच्छा है। सोयाबीन का प्रोटीन इसके अंदर है। मूंग हम देखते हैं कोई बीमार भी पड़ता है तो, क्योंकि मूंग का प्रोटीन जो आता है वो बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। उसके अलावा राइस है इसके अंदर और बादाम है। देखिए इन 5 तरह के चीज़ों से लिया गया है जो हमें कंप्लीट अमीनो एसिड जो हमारी शरीर को चाहिए वो पूरा करते हैं। उसके बाद इसमें जो है हेल्दी फैट्स हैं जो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। उसके बाद ओट्स है। ओट्स हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, फाइबर देते हैं। ग्वार है, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, तृप्ति बढ़ाता है। जब हम फाइबर ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, उसको पचाने में हमारे शरीर को ज़्यादा समय लगता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि शरीर में बल्कीनेस रहता है, जिसके कारण हम जो है बार बार भूख नहीं लगती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। आप जानते हैं चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और खजूर गेट है ना, जो मिठास है इसमें कोई बाहर से मिठास नहीं डाली गई, खजूर की मिठास है, ये बहुत अच्छा है। ग्रीन टी आप जानते हैं कि थर्मोजेनेसिस करता है, कैलोरीज को हमारी बर्न करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। स्पिरुलिना मोरिंगो जो है हमारे नींद के पैटर्न्स को ठीक करता है। मोरिंगो डायबिटीज़ के लिए, शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पिरुलिना जो है हमें प्लांट प्रोटीन है, बहुत अच्छा रहता है। करक्यूमिन, हल्दी से करक्यूमिन लिया गया जो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है। डार्क चॉकलेट जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट है। आप देखो ना, जो लोग जिम जाते हैं वो डार्क चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं और ये मसल्स की रिकवरी में मदद करता है। ब्लड प्रेशर
को रिड्यूस करने में मदद करता है। अश्वगंधा हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, वाइटैलिटी को बढ़ाता है, तनाव को दूर करता है। फिर इसमें जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पाउडर है, पपीते का है, पपीते में बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पाइनएप्पल है, जिंजर जो है हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो खूबसूरती क्या है कि केवल पानी में अगर आप लेते तो 135 कैलोरी आपको दे रहा है, मगर पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, फ्रूट्स, ये सब आपको दे रहा है। तो करना क्या है कि हम कोई भी एक अपना मील रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेफरेबली। कई लोग जैसे टीचर्स को हमने देखा है कि वो टीचर्स क्या करते हैं ना, सुबह को एकदम से घर से भागते हैं क्योंकि उनको 7 बजे तक स्कूल पहुंचना पड़ता है, ब्रेकफास्ट खाने का समय नहीं होता, तो 11-12 बजे जब रिसेस होता है स्कूल में तब वो उसको खाते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि सुबह को आप जो है एक गिलास पानी में इसको लीजिए, और या आप दूध में ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क लें तो उसमें है, तो उसमें करीब फिर कैलोरी करीब 220 के आसपास हो जाएंगी क्योंकि स्किम्ड मिल्क की भी कैलोरी ऐड हो जाएंगी। तो पानी में ले सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो अगर आप सुबह को ले लें क्योंकि आपके पास ब्रेकफास्ट का समय नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सुबह ही पोषण मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं हम सेल्स मार्केटिंग में हैं, हम लोग तो जो है दिन में नहीं खाना खा पाते, फिर जंक खाते लोग, समोसा खा लिया, पैटीज खा ली, पेस्ट्रीज खा ली, है ना, तो वो फिर नुकसान करते हैं, जंक फूड व्यक्ति लेता है। तो आप लंच में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कई लोग जो है ब्रेकफास्ट लंच अच्छा कर लेते हैं पर रात को हैवी खाते हैं, तो रात को हमें हैवी नहीं खाना, तो रात को आप अपने मील के बदले इसको ले सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपको कैलोरी कम देगा। अब सपोज आप नॉर्मली 500-600 कैलोरीज का मील लेते हैं, मगर आप ले रहे हैं अब 135 कैलोरी, तो महीने में जहाँ 15,000 कैलोरी आप ले रहे थे वहाँ आप केवल 4-5 हज़ार कैलोरी ले रहे हैं। तो 10,000 कैलोरी का कमी हो गई। 10,000 कैलोरी का कमी का मतलब है 3-4 केजी कम से कम आपका वेट महीने में कम हो जाएगा। 2-3 महीने के अंदर 10 केजी के आसपास आपकी बॉडी का वेट फैट कम हो जाएगा। ये इसका फायदा है ना फ्रेंड्स। उसके साथ इसमें दूसरा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसको मेटाबॉलिक मिक्स बोलते हैं। दूसरा हमने बात करी भाई हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्ट्रांग है तो जो हम फूड खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से वो पचेगा। ये इसकी खूबसूरती है। सो मेटाबॉलिक मिक्स क्या करना है कि इसको आप, ये सैशे के फॉर्म में है, इसको आप जैसे नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं, सपोज आप लंच नॉर्मल खा रहे हैं अपना जो घर में बनता है, उसके जो है 15-20 मिनट के बाद आप 100 ml पानी में एक सैशे डाल दीजिए। इसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक मिक्स की खूबसूरती क्या है कि इसमें एक तो फाइबर है, कॉर्न फाइबर, मकई का फाइबर है। क्योंकि जैसे हमने बात करी कि जब हम खाना खाते हैं एकदम से शुगर रिलीज होता है ना, इसको शुगर स्पाइक बोलते हैं। तो उतनी शुगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब एकदम से यूज नहीं कर पाती, तो एक्स्ट्रा शुगर जो है वो फैट के रूप में स्टोर होती है। मगर अगर हम फाइबर साथ में लेते हैं तो फाइबर क्या करता है, शुगर को एकदम से रिलीज नहीं करता, सस्टेन रिलीज करता है। दूसरा, फाइबर लेने से क्या फायदा होता है कि हमें पेट में थोड़ा सा सटाइटी, तृप्ति रहती है, थोड़ा भारीपन रहता है, जिससे बार बार हमें भूख नहीं लगती। दूसरा, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो भी हम ये हमारे फूड के जो पोषक तत्व हैं उसको ब्रेकअप करने में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में मदद करते हैं। तो हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो हम कैलोरीज कम ले रहे हैं पहली बार, मगर पोषण पूरा ले रहे हैं, न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं। दूसरा, हमने जो भोजन करा उसको मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं, वो शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होए, वो पोषक तत्वों में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु, 7 धातु बनाने मदद करे, जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर अच्छी से बना के रखने पड़े। तो इसलिए फ्रेंड्स 3-4 महीने का एक अच्छा सा कोर्स कीजिए अपना मेटाबॉलिक मिक्स का और मील रिप्लेसमेंट का, और साथ में डिसिप्लिन रखिए। अब ये नहीं कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं पर साथ में हम अपनी बाकी जगह पे खूब सारी कैलोरीज ले रहे हैं। जैसे हमने बात करी कि डिसिप्लिन, अनुशासन होना जरूरी है। सही वक्त पे उठना, सही वक्त पे खाना, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज रोज करना, तो ये सब करिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अच्छी सेहत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बोलते हैं ना, आवर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल ओनली इफ यू वर्शिप इट, है ना। सो और दूसरा बोलते हैं व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। तो अपने बॉडी के फैट को कम रखिए, लीन बॉडी मास यानी कि
वजन खराब चीज नहीं है, वजन होना चाहिए मसल्स का, वजन होना चाहिए बोन्स का, फैट का कम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अपनी बॉडी को लीन बॉडी मास करने में, टोन करने में, और अपनी बॉडी से फैट कंटेंट कम करने में, अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बैलेंस करने के लिए वीएलसीसी वेलसाइंस का मेटाबॉलिक मिक्स और मील रिप्लेसमेंट लीजिए और स्वास्थ्य की राह में आगे बढ़िए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।